हेलो दोस्तों, मैं ताराचंद जहांगीर मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। ध्यान में रखना हमको, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो हमारा आंसर होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जामों में आ चुका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो हमारा राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी। ध्यान में रखना हमको। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर मधुमेह। ध्यान में रखना हमको। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है असम का। ध्यान में रखना हमको, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत का कागज आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर चीन। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान में रखना है हमको दोस्तों, ये एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर है। ये कई बार हमारे एग्जामों में आ चुके हैं, इसके लिए मैंने ये पीडीएफ फाइल बनाई है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, मछली किस सहायता से श्वास लेती है? तो मछली गलफड़ों के सहायता से श्वास लेती है। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ, ध्यान में रखना अमृतसर में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ध्यान में रखना हमको, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, बर्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर राजा राममोहन राय ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ध्यान में रखना हमको, क्या हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर है 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा पुर्तगाल का, ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर, ध्यान में रखना हमको, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बैसाखी, ध्यान में रखना हमको। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कई बार हमारे एग्जामों में आ चुके हैं। और पढ़ना कैसे हैं, सिर्फ एक एक लाइन में हमको ध्यान में रखना है और ज़्यादा रटना भी नहीं है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ऐसे हमको ऐसे पढ़ना है कि लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए सरदार पटेल को, ऐसे पढ़ना है हमको वन लाइनर में। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सभी जानते हैं हम दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान में रखना हमको, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई को। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गोवा। ध्यान में रखना हमको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ध्यान में रखना हमको। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है? वो है गंगा डॉल्फिन। ध्यान में रखना हमको, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सभी जानते हैं और अभी सीजन भी चल रहा है दोस्तों, और आप खाते भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ध्यान में रखना हमको, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़? तो इसका राइट आंसर बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हॉकी। ऐसे ऐसे हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 3:2। ध्यान रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका राइट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर 52 सेकंड। ध्यान में रखना हमको, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि सिर्फ 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हमारा राइट आंसर है हृदय से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक
शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हीरा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा राटजन ने। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 3-4 बार एग्जामों में आ चुका है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो हमारा राइट आंसर राटजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर तांबा, याद में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर काला। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर गैलीलियो ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है राजघाट, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में किया गया? वो है 1853 में, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो थे राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वो हुई 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है दोस्तों अमेरिका, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर तिगवेली। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर 193, 193। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं 15, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? वो है 5। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर द हेग, हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो है राइट आंसर 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? वो बना था दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? वो है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुड़गांव। अगला क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? वो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। ध्यान में रखना हमको, राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर 44,212। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो है चीन। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? वो है तूफान। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। अगला क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? राइट आंसर पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वो है सिरपा। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सोना, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ध्यान में रखना हमको। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मीथेन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वो है
वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेवला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। यह है इसलिए क्योंकि यह दूध की तरह सफ़ेद है, इसके लिए इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं या मिल्की वे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदत मार्तंड। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर अवधी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? वो हुई थी एथेंस। ये एथेंस यूनान में आता है और 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हॉकी। अगला क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? वो जीता था मॉस्को में 1980 में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वो होता है 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है स्विट्जरलैंड, लुसान। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? वो हुए थे लंदन। ध्यान में रखना हमको, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? लंदन में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका राइट आंसर 5। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? वो होंगे टोक्यो, जापान में। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर सन 1900 में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या कौन है? तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, बैक टू दी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वो दिया था महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? वो की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से कारण होती है? वो होती है कैल्शियम के कारण। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वो है कैल्शियम। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वो है गुर्दे। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है? वो है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य रत्न के वादन में विख्यात रहे हैं? वो है शहनाई। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो है देश रूस। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वो है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो है जुनको तबाई। वो कहाँ की रहने वाली थी? जापान। ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया लीवर का रोग है। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह है पास्कल का नियम। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो है मैग्नीशियम। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? वो है जेम्स प्रिसेप। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका राइट आंसर उपगुप्त। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका राइट आंसर अकबर। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर गुरु रामदास ने। ये भी कई बार हमारे एग्जामों में आ चुका है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु रामदास ने। ध्यान में रखना हमको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये गदर पार्टी अलग है, ये फिल्म नहीं है जो हम देखते हैं वो नहीं। ये गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ध्यान में रखना हमको। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका राइट आंसर गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर 1951 में। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका राइट आंसर नालंदा। ध्यान में रखना।
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ध्यान में रखना है, ओ। कौन सा रक्त? ओ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने किया था? ग्राम बेल ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? यह बताया कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन, श्रवण मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 सितंबर में। ध्यान रखना हमको, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह दिया था दयानंद सरस्वती ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, ध्यान में रखना हमको। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ध्यान में रखना हमको। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ध्यान में रखना हमको। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ पुस्तक की लेखक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? वो है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे यूरी गगारिन, जो रूस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चांद पर पहला कदम रखा वो व्यक्ति कौन है? वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा, ध्यान में रखना। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, ये 1975 में छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये ऊपर भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये हमारे वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, ध्यान में रखना हमको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च को, ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? वो है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तुम्हारा राइट आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर 22। अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा कौन सी है? वो है युआन, ध्यान में रखना हमको, युआन। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? वो है हेनरी डुनार्ट। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है एनीमिया, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा 209 नंबर है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? वो है भारतीय कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वो थे चाणक्य, कौटिल्य। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो है कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। अगला क्वेश्चन, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? वो है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ध्यान में रखना, 8 देश। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत। अगला क्वेश्चन, ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर स्क्रबी। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेटस। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन के। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बांझपन। ध्यान में रखना हमको। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो है 2, ए और ई विटामिन। ध्यान में रखना हमको, ए और ई विटामिन। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? वो हो जाएगा NaCl। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, डाउन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, कैल्सिफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है विटामिन डी। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? वो किया जाता है कॉर्निया। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान में रखना हमको। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वो होता है अस्थिमज्जा में। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेगोनोमीटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है रोम। और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन,
किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, तेजोर का वर्धवेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर राजा प्रथम चोल ने, ध्यान रखना हमको। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर ब्राजील। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 243 नंबर, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर रूस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? वो होंगे स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? वो है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, और बीच में हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है या कुछ आगे बढ़ना है तो आपको दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, हैदराबाद किस नदी में बसा है? वो है मूसी। अगला क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर प्रशांत और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुबा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर
टेनिस। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो राइट आंसर 24, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो है स्टेपिच, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं, ध्यान में रखना हमको। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जस्तीकरण, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका है यकृत, ध्यान में रखना हमको। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो है डिगबोई, असम। अगला है क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? वो कराया कुली कुतुब शाह ने, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? ये किया गया सन 1929 में लाहौर में, ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो हो जाएगा फेरी कीन। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? वो की गई चीनी आक्रमण के समय। और चीनी आक्रमण कब किया था? 26 अक्टूबर 1962 में, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? वो था मैगन स्टीच, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलोन। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकिल। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? वो किया 1893 में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वो हुआ 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर 21 जून को। अगला क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? ध्यान में रखना हमको, वो हुई थी लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? जो भारत में निर्मित हुआ उसके कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वो है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? वो होती है छोटी आंत में। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था ग्रेगोर मेंडल ने। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर तांबा। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है पष्टी तनाव। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वो है शहतूत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तांबे की खान के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर रेटिना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो होता है विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वो लगाया था वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम होम पेज। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसका किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 332 मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, वे एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका राइट आंसर शुक्र। ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? सौर मंडल की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। ध्यान में रखना हमको, 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हेली पूछल तारा, हेली। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर 500 सेकंड। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु
परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु 14 मई 1974 को और पोखरण राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रेडान। अगला क्वेश्चन, मोनेटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर थोरियम। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर थायराइड, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लेड स्टेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डायनेमो। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? वो कहलाती है रैम। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? वो है एल्यूमिनियम, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन बनता है, किस ग्रह को साध्य तारा भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर शुक्र। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सौरमंडल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर जिप्सम। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किस किस सहायता से सांस लेती है? वो लेती है गलफड़ों की सहायता से। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल से। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, धरती के तल का
लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर 71%। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होएगा कोसी। अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मैग्नेट। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में www का पूरा नाम क्या है या अर्थ क्या है इसका? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1024। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका राइट आंसर 1940 में। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? वो बनाया गया है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? वो है इलाहाबाद के आयोजित के दरबार में। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक नदी किस राज्य के शासक ने की? वो है हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम के नाम से वो है भगत सिंह। ध्यान में रखना हमको, भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका राइट आंसर माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर 24। अगला क्वेश्चन,
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर जी.वी. मावलकर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर केरल। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर केरल। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका राइट आंसर दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला इनको? 1913 में, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर 1995 में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखी है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलोल लोधी। अगला क्वेश्चन, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हेनीमैन, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर एथिलीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? वो है चैत, और हम चैत्र भी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका राइट आंसर बांसुरी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर अशोक ने। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। अगला क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर तना, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है?
इसका राइट आंसर बिहार, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर गोदावरी। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर नीलम सजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान में रखना हमको। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, ध्यान में रखना हमको। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था मीर सेन, ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर 746 वाट। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है जो मानव द्वारा अपने हाथों से निर्मित किया हुआ? तो इसका राइट आंसर है नाइलॉन, ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो है 17 मीटर। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर निर्वात। अगला क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर बैंगनी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है अवतल। अगला क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं या क्यों दिखाई देते हमको? तो इसका राइट है आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीले को, ध्यान में रखना हमको कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर टिन एवं सीसा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेटाइना तेरेस्कोवा, ध्यान में रखना हमको। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 420 नंबर है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी या इनका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ध्यान में रखना उनको।
अगला क्वेश्चन है शनिवार शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर हमारा भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखना हमको 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है पारसेक किस इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। अगला क्वेश्चन 431 नंबर है हमारा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हेक्टर से अधिक। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमो सेपियंस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ध्यान में रखना कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन भारत में वर्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? वो है पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर आता है? राजस्थान में। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। अगला क्वेश्चन राज्यसभा का पद सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा 439 नंबर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है मैरी क्यूरी। कौन थी वो? मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है काठमांडू नेपाल में। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर कपिल देव। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 12। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन
नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? वो हुए थे 1901 में। ध्यान में रखना, कब हुए? 1901 में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? वहाँ पे है टक्का। रामायण के रचयिता कौन है या किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। ध्यान में रखना हमको, कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर दांत और मसूड़े को। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गोदावरी। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है येन। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? वो है देहरादून। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर टेनिस। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका राइट आंसर 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? इसका राइट आंसर स्पेन में। ध्यान में रखना हमको। हमारा अगला क्वेश्चन है 462 नंबर, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? वो है पूना के पास एक गांव है खंडक वासला में। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? वो हुई थी 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर टेनिस। अगला क्वेश्चन है हमारा 468 नंबर है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर। ध्यान में रखना हमको। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर केरल। अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हुगली। अगला क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था?
तो इसका राइट आंसर जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 80 से 120 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी? इसका राइट आंसर तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका राइट आंसर मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वो है बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन से है और कहाँ है? वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, वो सोनीपत में। अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? वो है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो दोस्तों? मैं आपको 483 क्वेश्चन दिया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय दोस्तों।